नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी संदेह हैं, आपके कोई सुझाव हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है साथियों, वो है हमारे शरीर की नस नाड़ियों से संबंधित। हमारे शरीर में लगभग 72,000 जो है नस नाड़ियाँ हैं और 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब ये नस नाड़ियाँ पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होती हैं या इनमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है या इनके अंदर अशुद्धि भर जाती हैं तो हमें नाना प्रकार की जो है बीमारियां हो जाती हैं। जैसे शरीर में नसों में दर्द होना, चिंता होना, तनाव होना, सिर में दर्द होना, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होना, भारीपन, शरीर में भारीपन महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये नाड़ियों में अशुद्धता की वजह से होती हैं। और जो आज का प्राणायाम है उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो जैसा कि नाम ही इसका है नाड़ी, अर्थात हमारे शरीर में तो एक तो होती हैं आर्टरीज और एक होती हैं वेन्स, एक होती हैं नसें जो ब्लड को पूरे बॉडी में भेजती हैं और एक जो होती हैं जो वेन्स होती हैं वो हमारे जो गंदा रक्त होता है उसको शरीर में फिर वापस हृदय के पास लाती हैं, किडनी से उसको फिर हृदय को भेजती है। तो ये जब अशुद्ध हो जाती हैं, इनको पर्याप्त रूप से प्राणवायु नहीं मिलती है तो ये शुद्धता रुक जाती है और फिर वो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती हैं। तो साथियों, किस तरीके से होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम, कैसे हमारी नस नाड़ियां जो हैं उनका वो शुद्ध होंगी, तो उसके लिए करते हैं हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम को हम जब योगाभ्यास करते हैं तो उस समय आसन करने के बाद हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। सबसे पहले तो हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं और कपालभाति प्राणायाम के बाद करते हैं हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसे आप अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। अब कैसे करते हैं इसे? जो हमारी दाईं नासिका है ऐसे ही सुखासन में बैठ जाते हैं पहले और अपना जो स्पाइन है उसको सीधे कर लेते हैं, कंधे भी सीधे, बाईं हथेली को बाएं घुटने पे रख के इस तरीके से ध्यान मुद्रा में ले लेते हैं और दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को दबा करके और बाईं तरफ से जो है वायु को भरते हैं अपने फेफड़ों में पूरा इस तरीके से। पूरा सांस भरने के बाद फिर हम बाईं नासिका को बंद कर देते हैं और दाईं नासिका से सांस को नीचे की तरफ रिलीज कर देते हैं। अब यहीं से फिर सांस लेते हैं और रिलीज। तो इसी क्रिया को हम बार बार दोहराते हैं कि बाईं तरफ से सांस लिया, फिर दाईं तरफ से सांस को रिलीज किया, दाईं तरफ से सांस को भरा और बाईं तरफ से उसको रिलीज किया। ये तो हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। और यदि आप इसमें होल्ड करते हैं तो तब बन जाता है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो यदि आप नाड़ी शोधन नहीं कर सकते हैं, सांस को रोक नहीं सकते हैं, तो आप प्रारंभ में अनुलोम विलोम के रूप में इसे कर लीजिए। धीरे धीरे जब अभ्यस्त हो जाएंगे तब इसे थोड़ा होल्ड भी करना है और जब इसे हम होल्ड करने लग जाएंगे तब ये बन जाएगा हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। साथियों, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है एक तो एंजाइटी को दूर करता है, ये एक वैकल्पिक जो है श्वसन की क्रिया है। वैसे तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते ही रहते हैं लेकिन ये हमको हमारे फेफड़ों को चार्ज कर देता है, हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है, हमारे हृदय को पर्याप्त मात्रा में क्या भेजता है, ऑक्सीजन भेजता है, तनाव दूर करता है, सिर दर्द नहीं होता है। अनगिनत इससे मतलब लाभ हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी उसे पढ़ सकते हैं। कुल मिला के आप आम खाइए और फायदे तो आपको हो ही जाएंगे। आम खाइए, आपको उसके दाम से क्या मतलब। तो चलिए इस तरीके से करते रहिए।
वैसे तो साथियों प्राणायाम जो है ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमें 3 बार करना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास वक्त नहीं है तो इसका सबसे जो बेस्ट टाइम है वो सुबह के समय है। आप प्राणायाम सुबह के समय कीजिए, स्नान करके कीजिए और जहाँ पे शुद्ध हवा बहती है ऐसी जगह पे बैठ करके आप अपना आसन लगा करके और इसे सुखासन में बैठ के यदि आप कम से कम 5 मिनट करेंगे और यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। तो आपको इससे जो है आपका शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध हो जाएंगी, हाथ पैर हल्के लगेंगे, दर्द नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा, आपके लंग्स जो है वो मजबूत हो जाएंगे और लंग्स से रिलेटेड जो अधिकांश बीमारियां होती हैं, खांसी है, जुकाम है, छाती में दर्द है, ये सब चीज़ें जो होती हैं इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो और इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम।